नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात कर रहे हैं उस राज्य की जिस राज्य की चर्चा भारत के कोने कोने में लोकसभा चुनाव में, देश की संसद में और प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर है। आपको पता ही है कि दो समुदायों के युद्ध में किस प्रकार से मणिपुर पिस रहा है। उसी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और उसके बाद जैसे ही 9 फरवरी को इस्तीफा देते हैं और लगातार कयास जारी थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कोई दिल्ली से आएगा या कोई नया व्यक्ति आएगा, क्या होगा, सब कयास लगाए जा रहे थे। उसी बीच में आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब चीज़ें वहाँ पे पूरा बदल जाएगी। अब वहाँ पे पूरा कंट्रोल भारत सरकार का हो जाएगा। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले वहाँ की विधानसभा भंग होती है और राष्ट्रपति शासन लगता है। मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं। उसी प्रकार से अब उपराज्यपाल या राज्यपाल के जरिए वहाँ पे कार्यभार संभाला जाएगा राष्ट्रपति के निर्देशन में। क्या है पूरा डिटेल, आइए आपको बताते हैं। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज का दिन पूरा खबरों का दिन ही रहा, चाहे संसद हो या देश की किसी भी राज्य से बात करें। मणिपुर में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया था। राज्य में 21 महीने यानी कि 3 मई 2023 से जातीय हिंसा जो जारी थी, उसके चलते 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसी के चलते वीरेंद्र सिंह पर लगातार दबाव बन रहा था सालों से। विपक्षी पार्टियां भी लगातार एनडीए से इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही थी। कुकी समुदाय की संस्था ITLF के जो प्रवक्ता हैं गिंजा वुल्गुजोंग ने कहा कि वीरेंद्र सिंह ने मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार के डर से इस्तीफा दिया है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दिए नहीं है, इस्तीफा डर के मारे दिए हैं। हाल ही में उनका एक ऑडियो टेप लीक हुआ था जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। ऐसे में अब भाजपा के लिए भी उन्हें बचाना मुश्किल हो चुका था। वीरेंद्र चाहे मुख्यमंत्री रहे या नहीं, हमारी मांग अलग प्रशासन की है। मैतेई समुदाय ने हमें अलग किया है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। बहुत खून बह चुका है, एक राजनीतिक हल ही हमारी मुसीबत का समाधान कर सकता है। कुकी समुदाय अलग प्रशासन की मांग को लेकर अब भी जस का तस कायम है। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा, जान माल के नुकसान के बावजूद पीएम मोदी ने एन बीरेन सिंह को पद से पर बनाए रखा, उन्हें हटाया नहीं। लेकिन अब लोगों की तरफ से बढ़ते दबाव के चलते सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की वजह से एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया है मजबूर होकर। एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि राज्य में शांति बहाल की जाए और मणिपुर के लोगों के घावों को भरने का काम किया जाए। पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, वहां के लोगों की बात सुननी चाहिए और यह बताना चाहिए कि वे हालात सामान्य करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। दिसंबर 2024 को मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने राज्य में हुई हिंसा और उसमें हुई जनहानि को लेकर माफी भी मांगी थी। वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, इसका मुझे दुख है। 3 मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं राज्य के लोगों से माफी मांगता हूं। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने सेक्रेटेरिएट में मीडिया से चर्चा के दौरान उस समय कहा था कि कई लोगों ने अपने प्रियजन को खो दिया, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। मुझे वास्तव में खेद है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जो चल रही थी, मैतेई कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा को 600 दिन बीत चुके थे। वीरेंद्र ने बताया था कि मणिपुर में मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक गोलीबारी की 408 घटनाएं दर्ज की गई थी। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 345 घटनाएं दर्ज हुई। वहीं मई 2024 से अब तक 112 घटनाएं दर्ज हुई, यानी कि आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि राज्य में पिछले महीने से शांति है, हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। छिटपुट प्रदर्शन के लिए भी लोग सड़कों पर नहीं उतरे। सरकारी दफ्तर रोजाना खुल रहे हैं और स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ रही है। ये पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने अपनी बातें कही थी। जो ऑडियो टेप या ऑडियो क्लिप इनकी वायरल हुई थी उसकी सच्चाई जानने की हम बात करते हैं। 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर सुनवाई की थी। कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट यानी कि कोहूर कह सकते हैं, KOHUR की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल करके कुछ ऑडियो क्लिप्स की जांच की मांग की गई थी। दावा किया गया था कि ऑडियो में मुख्यमंत्री कथित तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने मैतेइयों को हिंसा भड़काने की अनुमति दी और उन्हें बचाया है। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा जो टेप सामने आए हैं वे बहुत गंभीर हैं।
इस पर सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने मणिपुर सरकार से कहा कि सुनिश्चित करिए कि ये एक मुद्दा न बने। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब CFSL से सीलबंद लिफाफे में 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी। मणिपुर हिंसा की अगर हम बात करें तो कुकी वर्सेस मैतेई का पूरा मामला है। मैतेई को एसटी का दर्जा देने की मांग की गई थी और यह हिंसा 3 मई 2023 से शुरू हुई थी। मणिपुर की आबादी की बात करें तो टोटल आबादी लगभग 38 लाख है। मैतेई समुदाय 53% है, वहीं नगा और कुकी जो हैं 40% हैं। ज़्यादातर पहाड़ी जिलों में रहने वाले नगा कुकी हैं और ज़्यादातर जो इम्फाल घाटी है वहाँ पे मैतेई के लोग रहते हैं। 16 जिले हैं जिनमें सेनापति, कंगपोकपी, तामेंगलोंग, इम्फाल वेस्ट, जिरीबाम नोनी, विष्णुपुर, फेरजौल, चुराचांदपुर, चंदेल, काकचिंग, तेगनुपाल, थव्वल, कामजोंग, इम्फाल ईस्ट, उखरूल, ये जिले हैं। 16 जिले हैं। अगर हम हिंसा प्रभावित जिलों की बात करें जहाँ पे ज़्यादा हिंसा है तो तेंगनुपाल, चुराचांदपुर, विष्णुपुर, इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, इन जगहों पर ये ज़्यादा मामला निकल के आ रहा है। मैतेई गुट की बात करें तो मैतेई लिपुन अरम्बई टेंगोल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, ये मैतेई गुट के लोग हैं। कुकी गुट की बात करें तो कुकी नेशनल आर्मी, कुकी रिवॉल्यूशनरी आर्मी, जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी, कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं कि कुकी समुदाय के गुट माने जाते हैं। मणिपुर हिंसा लगातार बढ़ते हुई गई थी, उस पर कंट्रोल पाने के लिए अब केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं अपने हाथों में शिकंजा ले लिया है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, थोड़ा सा आपको भी बता दें कि राष्ट्रपति शासन वो होता है जब उस राज्य की स्थिरता कहीं ना कहीं अस्थिर हो जाती है या किसी प्रकार के बड़े विवाद हो जाते हैं जिससे सरकार के ऊपर उंगली उठने लगती है कि सरकार प्रशासन चलाने में या राज्य को सही रूप से चलाने में सक्षम नहीं है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से सब कुछ अपने हाथों में ले लेती है। यानी कि अब राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा वहाँ के हो गए हैं और फिर इसका रूल भी होता है कि 6 महीने के बाद वहाँ पे चुनाव करवाया जाए। हाँ, खैर चाहे राष्ट्रपति तो इसे 6 महीने के बाद अपना कार्यकाल यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, जैसा कि जम्मू कश्मीर में आपने देखा था। तो राष्ट्रपति शासन बहुत ही क्रिटिकल टाइम में लिया जाता है और उम्मीद है कि अब देखने की बात होगी कि वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बीजेपी चाहती तो उसका बहुमत था, वो आराम से वहाँ पे मुख्यमंत्री बना सकती थी अपनी पार्टी से किसी और को, लेकिन वो चाहती थी कि जैसे ही केंद्र सरकार के हाथों में सत्ता आ जाएगी राष्ट्रपति के माध्यम से, तो वहाँ पे वो सेना और अन्य चीज़ों का मदद ले सकती है और ज़्यादा फंड जारी करके वहाँ पे विकास कार्य भी कर सकती है और लोगों को खुश भी कर सकती है। तो जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।